और अच्छा करने और अच्छा बनने वालों को सहायता देंगे। देश के लिए, व्यक्तित्व के लिए हितकारी। वस्तुओं, व्यक्तियों और परिस्थितियों का जितना हो सके कम से कम आश्रय लें और अपने उन्नत उत्तम विचारों से आत्मनिर्भर रहें और भगवान को पाने की ठान लें। बस तो फिर पीछे ना मुड़े। वही कर गुजरते हैं जो दिल में ठान लेते हैं। मीरा को रोकने वाले थक गए, लेकिन मीरा ने ठान लिया तो पा लिया। ध्रुव को, प्रहलाद को, विवेकानंद को, रामकृष्ण को और भी कई महापुरुष हो गए। रोकने वाले रोकने में लगे, लेकिन जिन्होंने ठान लिया वे पहुंच गए। भगवान के प्यारों को विकारी सुखों की चाह नहीं, दुख और विघ्न आ धमके तो दिल से निकलती आह नहीं। निर्ममता से निर्विकारिता आती है और निष्कामता से परमात्मा शांति का सीधा संबंध है। पराश्रय परिश्रम के बिना जो प्राप्त होता है वह परमात्मा सुख है। अर्थात संसारी विकारों का आकर्षण छूटते ही मन को परिश्रम कम पड़ेगा। संसार की आसक्ति छूटते बुद्धि को परिश्रम कम पड़ेगा। मन और बुद्धि को परिश्रम कम पड़े तो उनमें शांति आएगी और शांत व्यक्ति ही परमात्मा में विश्रांति पा सकता है। अशांतस्य कुतः सुखम, अशांत को सुख कहाँ। उसके पास धन हो सकता है, सुविधा हो सकती है, सुख की भ्रांति हो सकती है, लेकिन सुख तो आत्मदेव का ही है। पराधीनता, नीरसता और अभाव जिससे सहन नहीं होता तो समझ लो वो साधक है, और जो सह रहा है तो समझो संसार का पिट्ठू है, मजूर है। मन स्वभावतः आदतों का, गंदी चालों का, कामनाओं का, विचारों का, भावनाओं का, आवेगों का, अस्थिरता का एक संस्कार संजोया हुआ एक पुंज है। तो बुरी आदतों के बदले भली आदतें, बुरी कामनाओं के बदले भली कामना, बुरे विचारों के बदले भले विचार, बुरे कर्मों की जगह पर अच्छे कर्म। बस कांटे से कांटा निकालकर मन को भगवतमय बनाया जा सकता है। वास्तव में तुम अपने को जाति वाले, माई भाई लिंग आकृति वाले मानते हो, लेकिन भगवान की नजर से तुम देखो तो तुम कितने बढ़िया हो। भगवान कहते ममई वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। इस संसार में जो जीव बना हुआ ये आत्मा मेरा ही सनातन अंश है, परंतु वह प्रकृति में स्थित मन और 5 इंद्रियों के आकर्षण से आकर्षित होकर उनको अपना मान लेता है। विमल विवेचन अधर ही विमल बिलोचन ही के मिट ही दोष दुख भाव रजनी के। तुलसीदास ने कहा रामायण में, उधर ही उघर ही विमल विलोचन ही के, हृदय के विमल विलोचन ज्ञान, ये बाहर की आंखें बंद करके भीतर के ज्ञान के नेत्रों से देखो। मिटे दोष दुख भव रजनी के, अज्ञान अंधकारमयी अविद्या के दोष मिट जाएंगे। आत्मदृष्टि के पवित्र विलोचन खोलिए। पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा विमूढ़ानानुपश्यन्ति। विमूढ़ लोग मुझ अंतरात्मा सनातन स्वरूप को, अपनी अमरता को नहीं जानते। 5 ज्ञान इंद्रिय और मन 6 इंद्रियों के साथ जुड़कर
इन प्रकृति के पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करके खुद उनमें आकर्षित होकर खप जाते हैं। लेकिन मेरा सनातन अंश होने पर वो मुझ चैतन्य को, कार तुमको नहीं कहती कि तुम मेरे हो, मकान दुकान रुपए पैसे तुमको नहीं कहते कि हम तुम्हारे हैं तुम मेरे हो, लेकिन भगवान कहते कि तुम मेरा स्वरूप हो। भगवान तुमको अपना भी मानते हैं, अपना भी जानते हैं, लेकिन मकान दुकान घोड़ा गाड़ी गाड़ी मोटर तुमको अपना मानते नहीं और तुम उनके अपने हो ऐसा वे कमबख्त जानते भी नहीं। जो तुमको अपना मानते नहीं, अपना जानते नहीं, उनके पीछे तुम खप रहे हो। और जो तुमको अपना मानते हैं, अपना जानते और अपना बनाकर अपना मैं कर सकते हैं, उस प्रभु से प्यार नहीं करोगे तो क्या इस संसार निगुड़े पदार्थों से प्यार करोगे, एफडियों से प्यार करोगे? बोले 5 साल में दुगना दुगना, बोले धर दो ले लो। 5 साल में दुगना व्यापारी के पास रखे, 4.5 साल में दुगना कानपुर में, 5 साल में दुगना कानपुर में हो रहा है, 6 साल में दुगना हो रहा है, कहीं 8 साल में दुगना हो रहा है। लेकिन रोज दुगना हो जाए फिर भी खाएगा तो रोटी, और हजम होगी उससे 2 ग्रास ज्यादा भी खाएगा तो परेशानी हो जाएगी। संख्या बढ़ाने की क्या जरूरत है? इतना इतना इतना, आखिर कोई छोटा ढेर छोड़ के मरेगा, कोई बड़ा ढेर छोड़ के मरेगा, छोड़ के ही तो मरना है। छोड़ के मरे उसके पहले अछूत में अमर हो जाए, ऐसे ही कर्म करना, ऐसे ही विचार करना, ऐसे ही भाव करना। हरि हरि ओ मैं देवव्रत गंगा पुत्र, मैं देवव्रत गंगा पुत्र प्रतिज्ञा करता हूँ। देवता सुन ले, गंधर्व सुन ले, देवव्रत गंगा पुत्र मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। कितना दोहराया, इससे दुर्बल मन भी बार बार दोहराने से बलवान हो जाता है। तो मैं आज से ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि जिन विचारों से, जिन कर्मों से भगवान से दूर जाएं, अंतरात्मा से दूर जाएं, उन विचारों और कर्मों को कम करते जाऊंगा। जिन विचारों और जिन कर्मों से हम परमात्मा सुख और परमात्मा वैभव के निकट जाएं, वही विचार करेंगे, वही कर्म करेंगे, वही ध्यान करेंगे, वही कीर्तन करेंगे। ऐसे ही भजन गाओ, ऐसे ही भजन सुनो, ऐसे ही विचार करो, जिससे अज्ञान की रात्रि में धक्के खाने का छूट जाए और ज्ञान अंजन मिले। उग्र ही विमल विलोचन ही के, मिट ही दोष दुख भव रजनी के, पश्यंती ज्ञान चक्षुषा। ऐसा लक्ष्य बनाओ, ऐसी वैसी बातें मत सुनो। मैं तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात सुना दूं तुमको। वल्लभ भाई पटेल के स्कूल में एक मास्टर था तो क्या करते, यूं करके फिर अब मेरे पास स्कूल की मेज नहीं, इसलिए मैंने स्कूल कोई मेज बना लिया। वो मास्टर चिड़चिड़ करता था, है छोकरा क्या है, फिर थोड़ा बोले। एक दिन मास्टर ने कहा, जब मैं आता हूँ और तू नींद लेने लगता, क्या बात है? बोले साहब सच्ची बात सुनाऊं कि तुम आते हो ना तो इधर उधर की ऐसी बातें सुनाते हो जिससे कोई हमारा कोई उद्धार कल्याण होने वाला नहीं। तो तुम नहीं जानते